हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसके पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो हम वीडियो कवर करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा वीडियो के आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज ट्रिग्नोमेट्री का हम पढ़ेंगे। एक टाइप का आता है, 2 टाइप का क्वेश्चन, एक आता है वैल्यू ज्ञात करने वाला और एक आता है प्रूव दैट वाला सवाल, यानी कि सिद्ध करने वाला। समझ गए ना। तो हमको निकालना है आज मान ज्ञात करने वाला सवाल। जितना भी टाइप का हो सकता है एग्जाम में पूछे उस टाइप का टोटल हम सवाल आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हम वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एग्जाम में 100% पूछेगा ही। ठीक है, अब ये हम गारंटी नहीं देंगे कि क्वेश्चन यही आपको सेम पूछेगा, डिग्री आपको चेंज कर दे या फिर यहाँ पर साइन चेंज कर दे, साइन के जगह पर कॉस दे दे, लेकिन टाइप यही रहेगा दोस्तों। इससे आपको बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, सो आप लोग देख लीजिए क्या ज्ञात करने वाला है, मान ज्ञात करने वाला टोटल ये सवाल है। हम टोटल जो है दोस्तों 10 क्वेश्चन लिए हैं। देख लीजिए, आप देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ फार्मूले को बता देते हैं दोस्तों जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, उस फार्मूले से रिलेटेड। समझ गए ना। तो पहले आपको बता दें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट का यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा बराबर, तो टेन का उल्टा कॉट ना था तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो याद आपको रखना ही है। और साइन ये भी आपको याद रखना है, बता देते हैं आपको ठीक से, जो कि हम अभी तक याद करते आए हैं, जो हमारे गुरुजन सिखाए हैं। लंब, आधार और आधार यानी कि लंब, इसको बोलते हैं लाल का के ए। ठीक है, यहाँ पर इसको साइन से डिनोट करते हैं और यहाँ पर कॉस से डिनोट करते हैं और यहाँ पर टेन से डिनोट करते हैं और यहाँ पर कॉसेक से डिनोट करते हैं और यहाँ पर सेक से डिनोट करते हैं और यहाँ पर कॉट से डिनोट करते हैं। समझ गए ना। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और डिग्री हमेशा इन 6 का याद रखिएगा। ये कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सब आप याद रखिएगा दोस्तों, तभी आपसे बनेगा। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी तरह फिर हो जाएगा कॉस इसका भी, यानी कि कॉस क्या लिखेंगे, कॉसे का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, कैसे, कॉस 19 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। समझ रहे हैं बात को। तो उसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा सेक 19 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्लियर है दोस्तों। ये तीनों फार्मूले आप याद रखिएगा, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। समझ गए ना। तो ये आपको याद रखना है, जो कि इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं इसी फार्मूले से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर शो करता होगा दोस्तों। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि मान निकालिए किसका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। उसका वैल्यू पूछता है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले जो दिया है पहले वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर है, अपॉन नीचे कितना दिया हुआ है, कॉस 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर भी है ना, सॉरी स्क्वायर भूल गए, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। क्लियर है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम कुछ नहीं करेंगे,
साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम कुछ नहीं करेंगे। क्या साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 19 डिग्री माइनस कितना 63। यदि 90 में 63 घटाएंगे तो 27 नहीं आएगा, आएगा ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर 17 है ना 17 डिग्री प्लस, और कॉस इसको चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हम चेंज करेंगे किस में, तो चलिए कॉस स्क्वायर 19 डिग्री माइनस कितना करेंगे 17 डिग्री। 90 में 17 घटाइएगा तो 73 नहीं आएगा, बस काम ख़त्म हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन 19 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 63 ना, तो कितना हो जाएगा 63 डिग्री। क्लियर है। और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस 19 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। थीटा का वैल्यू कितना है 17 डिग्री, तो 17 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना यहाँ तक? अब आगे क्या करना है आप तो जानवे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, यानी कि डिग्री दोनों का सेम रहेगा तब ना। तो डिग्री यहाँ पर क्या है 63 डिग्री, यहाँ भी 63, इसका मतलब समझ गए 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पर चूंकि में लिख दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्लियर है। तो हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, समझ गए हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 में बोल रहा है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। देखिए हम आपको पहले भी बता दिए और अभी भी बता रहे हैं, डिग्री सबका दोस्तों याद रखिए, तब ये सवाल आपसे बनेगा। चाहे कैसे भी याद कीजिए, जिस तरह की पहाड़ा टेबल याद किए हैं ना 1 से 20 तक, उसी तरह इसको भी याद कर लीजिए। जैसे टेबल याद हुआ उसी तरह ये भी याद हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। और अपॉन जो है उसके नीचे लिख दीजिए कितना है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब चेंज कर दीजिए 5 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप क्या नहीं जानते हैं, साइन 30 डिग्री का 1/2। क्लियर है। प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं, 1/√2 नहीं होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है ना इसीलिए। प्लस 4 tan का वैल्यू आप नहीं जानते क्या, √3 नहीं होता है स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू है ना, इंटू लेंगे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है। और प्लस tan 45 का मान तो जानवे करते हैं कितना 1। अब यहाँ पर देखिए 5 गुना 1 करेंगे तो 5 होगा, और ये इसका स्क्वायर है ना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर नीचे है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/2। क्लियर है ना। और प्लस 4 गुना √3, रूट से स्क्वायर कैंसिल बचेगा 3, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या केवल 1/2 और प्लस क्या 1। यहाँ तक समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर अब एलसीएम लीजिए 4 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 आएगा। 4 में से 4 को भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 5, 2 में 4 से भाग देंगे तो 2 बार में, तो 2 1 2 प्लस 1 से 4 में भाग दीजिए तो 4 बार में, तो 4 और 12 गुना कर दीजिए 12 चौक 48 अपॉन 4। और नीचे कितना है टोटल 2 1 2, इसका भी एलसीएम ले लीजिए 2 1 2 1 3, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर 5 और 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 48 को ऐड कर दीजिए 55 हो जाएगा, होगा ना। और अपॉन नीचे कितना है 4, और 3/2 है, ऊपर जाने पर क्या होता है पलट जाएगा ना, तो पलट जाने पर क्या बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चलाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा
55/2 दूनी 4, 2 बार में कटाना तो 2 दूनी 4, 55 बटे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 ना होगा दोस्तों, 55 बटे कितना 6, या तो 55/6 लिखिए या पूर्णांक में लिख दीजिए 9.1/6, 9 6 की 54, 1 55, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, समझ गए दोस्तों। एक बार आप ज़रूर एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन है, सिर्फ एक स्टेप में पहले हम क्या किए, बस उसका फॉर्मूला जो था पुट किए, यानी कि डिग्री का जो वैल्यू था वहाँ पर पुट किए, उसके बाद कैलकुलेशन देखिए यहाँ से यहाँ तक 3-4 स्टेप क्या था, कैलकुलेशन सिर्फ था। कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट रहेगा उतना जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या कर रहा है, आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कितना लिखा हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। सेम वही वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। ठीक है, सो पहले अब जो दिया हुआ है पहले उसको लिख दीजिए। कितना दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस अब पहले स्टेप में क्या करना है हमको, पहले स्टेप में पुट कर दीजिए डिग्री का वैल्यू। 5 है तो 5 की जगह पर 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जितना होगा तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, अपने मन आ जाएगा। समझ गए ना, तो 5 यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 का इसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू tan 45 का वैल्यू तो जानवे करते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर कितनों कीजिएगा तो 1 है ना। आगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, क्या √3/2 का होल स्क्वायर। अब आगे इसका स्क्वायर कीजिए तो 5/4 हो जाएगा, नहीं होगा 1/2 का स्क्वायर करने पर, प्लस 4 चौके 16, नहीं होगा 16। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4 और 4 गुना 4 4 चौक 16, √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल नीचे 3 बचेगा, माइनस 3 इंटू 1 3 और नीचे देखिए ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4, √3 से स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, ये एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 3 का 12, 4 से 12 भाग दीजिए, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस नहीं कुछ इसके नीचे 1, 1 से 12 में भाग दीजिए, कितना बार में 12 तो 12 तिया 36 और 4 4 का एलसीएम 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 को कटाइएगा तो 1, ठीक है उसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो 15 और 64 को जोड़ दीजिए तो 5 4 9 हो गया, 6 1 7 79 माइनस 36 बटे कितना 12, 79 को 36 में घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9 में 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 43 बटे कितना हो गया 12। यही दोस्तों मेरा हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब आसान है, समझ गए ना। तो सिर्फ आपको याद करना है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू, ये डिग्री सिर्फ याद कर लीजिए ना, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो आप लोग माहिर ही हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान याद कीजिए। देखिए इसमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसमें लंब कर्ण आधार वाला सवाल यही है, ठीक है। इसी तरह से टाइप बाय टाइप करके हम लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और ये बार बार पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। tan थीटा बराबर कितना दिया है 4/3, तो क्या इसका वैल्यू दिया हुआ है लंब का और आधार का, तो किसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का पहले हम ज्ञात करेंगे। समझ गए ना, तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4/3। अच्छा 4 ऊपर वाला भाग मेरा क्या है लंब है, यानी लंब बटे आधार, क्या है आधार, यानी कि लंब का मान 4 और आधार का मान 3। हमको किसका मान चाहिए कर्ण का मानना चाहिए, तो पाइथागोरस का फार्मूला लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो के बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का ही मानना ज्ञात करना है, तो लंब का मान है
4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, तो के बराबर कितना हो जाएगा √25। तो के बराबर √25 से क्या बार निकलेगा 5। ठीक है, अब कर्ण का भी मान पता चल गया। हमको पूछा क्या क्या है, साइन थीटा का और कॉस थीटा का ना। तो पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए इसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए अब। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या लिखा गया है, 3 साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है 4, तो 4 बटे कर्ण, कर्ण का मान 5। क्लियर है, और प्लस 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू है 3 और कर्ण का वैल्यू तो जानबे करते हैं 5 अपॉन। ठीक है, 3 साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 4/5 और माइनस 2 इंटू 3/5 कॉस थीटा है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 4 तिया 12 अपॉन कितना 5 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन कितना 5, नीचे भी 4 तिया 12 अपॉन 5 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 5। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे हमको क्या करना है देख सकते हैं, 12/5 है, नीचे एलसीएम दोनों समान है, तो 12 और 6 को जोड़ दीजिए, 12 6 कितना हो गया 18/5। ठीक है, गुना, और 12 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, यानी कि नीचे एलसीएम समान है ना, इसीलिए तो 12 में से 6 गया 6, तो 6 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, और 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर ले गए, समझ गए ना बात को। तो 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, 5 से 5 कट जाएगा, तो यानी मेरा आंसर डायरेक्ट क्या आ गया 3 आ गया दोस्तों। क्लियर है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने यह भी क्वेश्चन आराम से समझे होंगे ठीक से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है, आपके डिस्प्ले पर यह क्वेश्चन शो कर रहा होगा, यदि tan a बराबर √3 दिया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, यही ना पूछा है। तो बताइए आपको tan थीटा बराबर कितना दिया √3, तो √3 किसका वैल्यू होता है, ये तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको tan थीटा, देखिए चलिए बता ही देते हैं, पहले हम डिग्री की तरफ फॉर्म में बताते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पर पहले दिया क्या, पहले लिख दीजिए tan a बराबर √3 दिया हुआ है। तो बताइए आप याद होगा कि tan a बराबर किसका वैल्यू है √3, तो tan किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, किसका वैल्यू है tan 60 डिग्री था। तो tan से tan कट जाएगा, तो यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 60 डिग्री। तो वही 60 डिग्री आप जो है ना a का मान वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो मान आ जाएगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 1 माइनस कॉस था ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। पुट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, कॉस कितना डिग्री है 60 डिग्री है ना, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन 3 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है यहाँ तक। अब एलसीएम लीजिए, 4 गुना 1 कीजिएगा 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, यानी कि 3/4, और यहाँ पर भी नहीं कुछ तो 1, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 को घटा दीजिए, तो 12 में से 3 घटाइए कितना बचेगा 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4। क्लियर है ना। अब यहाँ पर इसको लिख देना है, 3 ऊपर कितना है 3/4, इसको पलटा दीजिए तो 4 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 4 से 4 कटेगा 1 बार में, तो यानी मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों 1/3। क्लियर है, यही मेरा हो जाएगा आंसर। समझ गए ना। तो एक मेथड ये मेरा हुआ। अब दूसरा तरीका इस तरीके से आप बना सकते हैं कि tan a बराबर कितना दिया है √3, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, tan a का वैल्यू तो आप जानबे करते हैं, ऊपर वाला आता है लंब और नीचे वाला आता है आधार होता है, तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं वैल्यू। ठीक है, और इसमें कर्ण का वैल्यू जो होगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो मान निकल जाएगा। तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं जिससे आपको आसानी लगे। क्लियर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ, 6 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दोस्तों कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि इसमें आधार और लंब का वैल्यू दिया हुआ है, तो सॉरी ये कर्ण का मान और आधार का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका लंब का वैल्यू पूछ रहा है, तो लंब का पहले ज्ञात कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद अपने कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकलेगा। क्लियर है? चलिए बनाते हैं। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। अच्छा मेरा 13 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और 12 मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये किसका उल्टा है, ये उल्टा है कॉस का। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। समझ गए? अब बताइए जब सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार है तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, होगा ना। और टेन थीटा का भी वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि आपको काम देगा अभी। टेन थीटा के क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यहाँ पर लिख दिए। समझ जाइए। अब आपको ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें के फोर कर्ण और एल फोर लंब और ए फोर आधार, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें किसका वैल्यू दिया है, कर्ण का मान और आधार का मान। तो कर्ण का वैल्यू कितना हुआ है, हमको लंब का ना ज्ञात करना है, तो एल स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार को कर्ण के तरफ लेते आइए तो माइनस हो जाएगा ना, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13, 13 का हो जाएगा 169 माइनस, और आधार का 12, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, ये ठीक है। अब एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर शायद 25 बचेगा, तो एल 25 से जनवे करते हैं, क्या बार निकलेगा, 5 बार निकलेगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर लिख दीजिए। अब जो पूछ रहा था उसमें ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा था, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था। तो कॉस थीटा का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का वैल्यू दिया हुआ है 12, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 13। क्लियर है? प्लस टेन थीटा का वैल्यू लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान 5 और आधार का वैल्यू कितना 12। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे हमको क्या करना है, लीजिए एलसीएम। 13 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 13, 13, 12 जाए कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक है। और 13 को 156 से भाग दीजिए तो कितना बार में कटेगा, और 12 से भी गुना करना है तो 144 हो जाएगा। 12 बार में कटेगा तो 12 गुना 12 बराबर 44 से प्लस, ठीक है। और 12 को 156 से भाग दीजिए तो 13 बार में 13 गुना 5 कीजिए, 13 5 65। क्लियर है ना? तो 144 और 65 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 209 बटे 156, ठीक है। या तो आपको आंसर ये होगा, या तो आप दशमलव में भी इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है, या तो पूर्णांक में भी। तो जैसे आपका मन हो, तो दशमलव में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा 1.33। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ। 7 नंबर दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे, सेम क्वेश्चन यहीं पर, यहाँ पर भी 7 नंबर क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में लास्ट में देखिए 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री, आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, देखिए 4 tan 60 डिग्री है ना, और यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री। बस इतना सा ही फर्क है, और सेम देखिए तो क्वेश्चन सेम है। क्लियर है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना बना लेंगे। क्लियर है? नहीं बनेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर भी यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है दोस्तों, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो मान ही तो ज्ञात करना है ना, तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। तो जिसका वैल्यू जितना जितना आपको याद ही होगा, तो चलिए इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है जो, पहले वो लिखिए, दिया है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्यूशन इसका। क्लियर है? तो चलिए बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू ना पूछ रहा है। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बताइए कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का भी 1 होता होगा, कॉट 45 का भी 90 1 होता होगा। क्लियर है ना? प्लस
अब यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसमें कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है √2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और माइनस साइन 90 डिग्री का तो वैल्यू आप जानबे करते होंगे कितना 1 होता है, और प्लस सेक 60 डिग्री का वैल्यू केवल 2, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे देखते जाइए, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो बचा कितना 4 और 4 कितना हो गया 8। यही हो जाएगा दोस्तों मेरा आंसर। बस आपको 2 नंबर चाहिए तो इस तरह से बनाइए, तो आसान से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों बोला गया है कि निम्न का मान ज्ञात करें, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्या बताएं, अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप डिग्री याद कर लीजिए सभी का, ठीक है। tan का, कॉस का, कॉसेक का, कॉट का, सेक का, इस टोटल का वैल्यू याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। साइन का, टोटल का डिग्री याद करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यदि आपको 2 नंबर चाहिए तो इस टाइप का सवाल टोटल तो आपको याद तो करना पड़ेगा दोस्तों, समझ गए ना। तो चलिए बनाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख दीजिए, दिया है गिवन में जो जो दिया है पहले लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्लियर है, और प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। और अपॉन नीचे जो है उसके नीचे लिख दीजिए, और नीचे है कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3, तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पहले से मौजूद है। 4 साइन 45 डिग्री का वैल्यू था 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है, क्लियर है। और प्लस 3 सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे इंटू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू तो आप जानबे करते हैं कितना होता है 0, क्लियर है ना। अब आगे अब नीचे का वैल्यू लिख दीजिए जितना डिग्री का वैल्यू होता है। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सिर्फ डिग्री है यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर नहीं है, केवल कॉसेक है, ठीक है। और प्लस सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2, ये भी होगा, यानी कि कॉसेक उल्टा क्या होता है सेक होता है, यानी कि इसका 30 डिग्री का वैल्यू तो उसका कितना होगा 60 डिग्री का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पहले से मौजूद है, क्लियर ना। तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 बचेगा, प्लस 4 गुना और नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस है ना कि प्लस है, अच्छा ठीक है प्लस है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और √3 से स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा कितना केवल 3, प्लस 5 गुना 0 कीजिएगा तो क्या होगा 0 है ना। अब आगे 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा 3, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 4 कट रहा है, 3 से भी 12 कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, 3 से 12 कट रहा है 4 बार में, तो 3 2 5 और 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो 9/4 में से 3 गया कितना 1, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना दोस्तों 9, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। लीजिए इसमें वही वाला क्वेश्चन आ गया जो कि हम आपको पहले 4 नंबर क्वेश्चन में बताए थे। 4 नंबर भी आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा और 10 नंबर भी, देखिए दोनों को मैच कीजिए क्या ये सेम सवाल है कि नहीं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है, वहाँ पर tan थीटा बराबर 4/3 दिया था और यहाँ पर 4 को थोड़ा सा लिख दिया है tan थीटा के फॉर्म में और 5 को अकेला लिख दिया है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, तो कितना दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर दिया है 5, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा लंब और नीचे वाला हो जाएगा आधार, होगा ना।
तो हमको किसका किसका मान चाहिए, कॉस का और साइन का ना। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस या तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्लियर है, यहाँ पर लिख दिए। हमको किसका मान दिया है, लंब का मान दिया और आधार का, यानी हमको ज्ञात किसका करना है, कर्ण का ना। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो के बराबर रूट अंडर लंब का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस आधार का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। रूट अंडर 41 तो कुछ बाहर नहीं निकलता है, यानी कि इसका कर्ण का मान कितना आ गया, रूट 41 हो गया। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कितना कितना है उसमें, 5 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, और अपॉन नीचे क्या था, कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, यही था ना। तो चलिए पुट कर दीजिए। तो 5 गुना कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखिए, और कर्ण का वैल्यू तो अभी तुरंत निकालना है कितना, रूट अंडर 41, माइनस है तो माइनस दीजिए। 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का वैल्यू है 5 और कर्ण का वैल्यू रूट 41। क्लियर है, और नीचे अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू यही हो जाएगा 4 अपॉन रूट 41, और प्लस 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 अपॉन रूट 41। क्लियर यहाँ तक। अब इसके आगे हमको क्या करना है, दिख रहा है आपको। अब इसके आगे हमको ये करना है कि 5 इंटू 4 कीजिए, कितना हो जाएगा 20 अपॉन रूट 41, और माइनस 3 इंटू 5, 3 5 ये कितना होता है 15, अपॉन कितना हो जाएगा रूट अंडर 41, और नीचे अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या हुआ ही है, तो 4 अपॉन रूट 41 और प्लस 2 5 या 10 हो जाएगा, नीचे रूट 41। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर रूट देखिए एलसीएम लीजिएगा तो रूट अंडर 41 रूट अंडर 41 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाला डायरेक्ट क्या देखिए, नीचे एलसीएम यदि समान हो तो ऊपर वाले को यदि जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ दीजिए, या घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा दीजिए। तो 20 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 बटे रूट 41 गुना 4 में से 10 को क्या करना है, जोड़ना है ना, तो 10 4 14 हो गया, तो 14 बटे रूट 41 ऊपर लीजिएगा तो रूट 41 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 10 और 4 14, रूट 41 से रूट 41 कैंसिल, तो यानी मेरा आंसर परफेक्ट क्या आ जाएगा 5 बटे 14। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। ठीक है, और यदि आप लोगों को एक्सप्लेन में यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमको बताइए। ठीक है, और यदि आप लोगों का वीडियो यदि एक्सप्लेनेशन मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है और शेयर कीजिए, जो कि 2022 में एग्ज़ाम वाले हैं, आखिरी तक उसको पहुंचाइए यह वीडियो, ताकि वो भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन ठीक से कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें होगा सिद्ध करने वाला सवाल। क्लियर है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।